हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं CS पाल आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय CS पाल में। दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको हम अभी आपको बताने वाले हैं कि ये टॉपिक इतना ज़बरदस्त है जिसको इंट्रो से ही आप समझ जाएंगे कि ये टॉपिक इतना ज़बरदस्त आखिरकार बन क्यों गया। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं आज का जो टॉपिक है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे टॉपिक नंबर वन। और आज का जो टॉपिक है हमारा टेंस। तो जो टेंस जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है इंग्लिश ग्रामर में, तो यहाँ पर टेंस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम टेंस के बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पर हम टेंस का रिलेशन देखते हैं कि जो टेंस होता है उसका रिलेशन किस किस के साथ होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो टेंस होता है वह है आपका रिलेट करता है क्वेश्चन टैग के साथ, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन टैग। वॉइस होता है ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। नरेशन होता है, नरेशन हुआ। इसके बाद आपका जो वर्ब है तो वर्ब का भी हिस्सा होता है टेंस। इसके अलावा बात करते हैं जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात करें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसके बिना अधूरा ही माना जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये इसमें अपना एक अहम पार्ट निभाता है। इसके अलावा मॉडल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो टेंस टॉपिक है यह रिलेट करता है क्वेश्चन टैग से, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, नरेशन से। वर्ब का ही हिस्सा होता है टेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और मॉडल्स। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इतने सारे जो टॉपिक होते हैं वो सारे के सारे टेंस से रिलेट करते हैं। इसी वजह से, क्योंकि अगर आपने टेंस को बेहतरीन तरीके से समझ लिया, जैसा मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, और अगर आपने एक भी स्टेप मिस नहीं किया, तो मैं वादा करता हूँ टेंस आप भूलने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये जो टेंस है वह इन सब में आपकी मदद करने वाला है, जो कि आगे ग्रामर का ही हिस्सा बनते हैं, या कह सकते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका किसी भी स्टेट्स का हो या आपका कोई भी, चाहे वो टीचिंग का हो, सब में इनको पूछा जाता है। हर कंपटीशन में आपके ये सारे पॉइंट्स हैं वो पूछे जाते हैं। इसी वजह से ये इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिरकार जो टेंस इतना इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसको हमें सीरियस होकर के पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। और यहाँ पर बात करते हैं टेंस के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिरकार ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेंस, जो हमारा टेंस होता है, तो बात करते हैं कि टेंस, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक डल गया टेंस। अब इस जो टेंस है इसको हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 1। तो टेंस को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, और वो दो चीज़ हैं। पहला इसमें समझेंगे सबसे पहले हम टाइम को, और इसके बाद स्टेप 2 में हम बात करेंगे, या कह सकते हैं कि हम अच्छे से समझेंगे एक्शन के बारे में। क्योंकि अगर आपने टाइम और एक्शन इन दोनों के अगर कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझ लिया, तो टेंस आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि आखिरकार टेंस क्या है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं टाइम के बारे में। तो यूँ कहें, टाइम को डिवाइड करना इतना आसान है नहीं, और ना ही हम इसको कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर डिवाइड करने की एक कोशिश की है, और इसको यूँ समझ सकते हैं कि अभी हाल में जो हो रहा है, या अभी हाल में जो चल रहा है, वो हमारा कौन सा टाइम है? वो हमारा टाइम है प्रेजेंट टाइम। वो हमारा प्रेजेंट होता है। इसको हम एक
टाइमलाइन के माध्यम से समझ लेंगे तो ये हमारा कौन सा टाइम होता है जो अभी हाल में ही चल रहा है, वो हमारा होता है प्रेजेंट टाइम होता है। और दूसरा एक टाइम और होता है और वो होता है पास्ट टाइम। अब मैं बात करता हूँ कि जो पास्ट टाइम होता है वो क्या है। आखिरकार बहुत से आपको भी पता होगा कि बहुत से लोग मानते हैं, अगर पूछा जाए कि पास्ट टाइम क्या है या पास्ट टेंस क्या है, तो बोल देते हैं कि बीता हुआ समय ही पास्ट है। तो हाँ, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझें तो यूँ कहेंगे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ समय पहले हमने क्या क्लास स्टार्ट की थी, तो वो अब क्या हो गया है, बीत गया है, बीत गया ना टाइम। हाँ, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट होता है, तो कह सकते हैं कि बीता हुआ प्रेजेंट ही हमारा क्या बनता है, पास्ट टाइम बनता है। जो हमारा प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमारा बन जाता है क्या, पास्ट टाइम बन जाता है। जैसे जैसे प्रेजेंट आगे चलता है, ठीक है, तो जो समय बीतता जाता है, जैसे ये प्रेजेंट हमारा चल रहा है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या ये जो प्रेजेंट टाइम है, क्या यह ठहरता भी है या कंटिन्यू चलता रहता है। तो बात करते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम होता है वो हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। तो क्या कोई ऐसा भी एक टाइम है जो चलता रहता, आगे भी होने वाला है। हाँ, ऐसा भी एक टाइम होता है जो आगे आने वाला होता है, जिसको क्या कहेंगे हम, फ्यूचर टाइम मान लेते हैं कि हमारा ये फ्यूचर है। वैसे तो ऐसे तो किसी ने फ्यूचर देखा नहीं है ना। अगर फ्यूचर देखने लगे तो है ना, लोग ईश्वर बन जाएंगे, तो सही है ना। तो फ्यूचर तो देखा नहीं है, तो यहाँ पर होता क्या है आखिर, अगर हम बात करें कि आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पर जो फ्यूचर टाइम है इसमें क्या होता है, एज्यूम कर लेते हैं हम कि हाँ ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, या कहें तो कह सकते हैं कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ऐसा होने वाला है ना। तो हम फ्यूचर को क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि हाँ 5 साल बाद इंडिया किस लेवल पर होगा। तो ये फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर तो हमने एक टाइमलाइन के माध्यम से, ये हमारी टाइमलाइन है, इसके माध्यम से हमने समझ लिया कि अभी जो चल रहा है या अभी जो हो रहा है वह हमारा प्रेजेंट टाइम है, और बीता हुआ प्रेजेंट ही हमारा क्या होता है, पास्ट होता है। प्रेजेंट जो है वो हमारा चलता रहता है, ठीक है, और यही आगे जा कर के हमारा क्या होता है, फ्यूचर होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर एक्शन के बारे में, है ना। तो जो एक्शन के टाइप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, एक्शन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक्शन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि जो एक्शन है इनके टाइप्स के बारे में। जैसे मैं बात करूँ कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो अभी जो मैं एक्शन कर रहा हूँ, जो हमारा टीचिंग का एक्शन है वो अभी कंटिन्यू है, चल रहा है। तो हमारी जो प्रोसेस है वो क्या है, ऑन गोइंग है, चल रही है ना। तो ये प्रोसेस क्या होगी, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ये हमारी कौन सी प्रोसेस है, ये हमारी कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। या यूँ इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझने का प्रयास करना है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक थाली है, ये थाली, इसमें भोजन रखा हुआ है, और एक व्यक्ति है यहाँ पर, ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति के लिए थाली लाई गई, अभी तो ये बैठा हुआ है। अब इससे कहा जाएगा भाई खाना स्टार्ट कीजिए, तो ये क्या करेगा, खाना स्टार्ट कर देगा। अभी क्या करने लगा, ये खाना खाने लगा है, खाना खा रहा है, खा रहा है। तो क्या ये खाना खाता रहेगा, भाई थाली में जितना भोजन उतना तो खा लेगा, उसके बाद क्या होगा, क्या ये एक्शन चलता ही रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा।
भाई यहाँ पर जो खाने की प्रोसेस है वो इसकी कैसी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। धीरे 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 करके ये यहाँ पर इस खाने को इसने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया है। क्या अब ये प्रोसेस यहाँ पर रही, नहीं रही, इसने इसको कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर इसने कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब है कि एक और प्रोसेस आ गई है, और वो प्रोसेस कौन सी है, कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर उसने काम को कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए अब वो प्रोसेस बन जाती है। जब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो परफेक्ट प्रोसेस मानी जाती है। कौन सी प्रोसेस मानी जाती है, परफेक्ट प्रोसेस मानी जाती है। तो वो परफेक्ट प्रोसेस होगी कि उसने इस एक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थी वो तो चल रही थी, और एक समय आया कि वो कंप्लीट हो गई। तो जब कंप्लीट हुई तो वहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो गई है, परफेक्ट प्रोसेस हुई। अब बात करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जब ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, समझ में आता है कि वो परफेक्ट है। अगर कोई व्यक्ति जब ये चल रहा होता है, इसी बीच में अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति आ जाए तो फिर कौन सी प्रोसेस होगी, तो वहाँ पर फिर कौन सी प्रोसेस होगी, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ से चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट होने से पहले ही मतलब कुछ तो परफेक्ट हुआ, और बाद में 2 घंटे के बाद, मान लीजिए अगर टाइम की बात करें, कुछ समय बाद यहाँ पर अगर कुछ होता है, ठीक है, तो बात करते हैं तो वहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर एक समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 2 रूम है, मान लीजिए यहाँ पर 2 रूम है, रूम नंबर 1 और एक रूम ये है, रूम नंबर, ठीक है, इसको 1 कह देंगे और इसको 2 कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ थिंग्स रखी हुई हैं, बहुत सारी थिंग्स मान लीजिए हमने मंगाई हैं। ये जो थिंग्स हैं, ये बहुत सारी थिंग्स रखी हुई हैं। इसके अंदर क्या रखी हुई हैं, इसके अंदर बहुत सारी थिंग्स रखी हुई हैं। अब इन थिंग्स को क्या करना है, इस रूम से उठा करके इस रूम में इनको शिफ्ट करना है, रखना है। तो हमने क्या किया भाई, बहुत सारी थिंग्स थी, तो मैंने क्या किया, यार मेरे से इतना तो होगा नहीं, तो मैंने क्या किया, एक व्यक्ति को इस काम को करने के लिए हायर कर लिया। एक व्यक्ति को क्या किया हमने, एक व्यक्ति को हमने इस काम करने के लिए हायर कर लिया। एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसको हमने क्या किया, यहाँ पर काम करने के लिए हायर कर लिया इस व्यक्ति को। और मैंने इससे कहा कि भाई ये सामान जो है वो यहाँ पर आपको रखना है। उसने कहा ठीक है, कर दूँगा, भाई जो चार्ज है वो दे देना, ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, इस काम को यहाँ से इनको रखना शुरू कर देता है। इसने यहाँ पर रखना, यहाँ पे रखना, यहाँ पे रखना, ये काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो इतना कहने के बाद जब ये कर रहा था तो फिर मैं क्या एक्चुअली थोड़ा सा काम के लिए चला गया। तो ये तो काम करता रहा, ये काम करता रहा, ये काम कर रहा था। करीब 2 घंटे बाद मैं वापस आया। कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद मैं वापस आया। 2 आवर्स लेटर मैं वापस आया। तो मैंने इस व्यक्ति से कहा कि भाई काम हो गया या चल रहा है। तो ये व्यक्ति क्या बोलता है, चल रहा है। इसने क्या कहा, चल रहा है। तो मैंने कहा यार चल रहा है भाई, 2 घंटे हो गए, कुछ तो किया होगा। हाँ, तो ये बोलता हाँ कुछ किया है और चल रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 घंटे में इसने क्या किया, इतना जो थिंग्स थी उनको यहाँ पर रखने का काम कर लिया। भाई इतना तो काम यहाँ पर उसने बुक्स को रख दिया है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इतना तो इसने कंप्लीट कर लिया, और बाकी का इतना तो इसने क्या किया, यहाँ पर समझ सकते हैं कि इतनी थिंग्स को तो उसने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, बाकी कितनी बची हुई हैं। जो इतना तो उसने कर दिया तो ये कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये हमारा कौन सा हो गया, परफेक्ट। इतना तो उसने कर लिया, और अभी भी ये व्यक्ति इन थिंग्स को अभी भी क्या कर रहा है, इनको यहाँ पर रख रहा है। तो मीन्स यहाँ पर अभी भी कंटिन्यू है, वो अपना काम को कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 आवर्स के बाद भी हमने यहाँ पर देखा कि व्यक्ति वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो वो कौन सी प्रोसेस हो गई, तो यहाँ पर अभी जो काम कर रहा है वो प्रोसेस है अभी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि
कोई ऐसी भी प्रोसेस है जिसमें कुछ काम हो गया होता है और काम अभी थोड़ा चल रहा होता है, तो ऐसी प्रोसेस जो होती है जिसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तो वहाँ पर जो प्रोसेस बनती है वह प्रोसेस बनती है परफेक्ट, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो यहाँ पर जो निकल के आई है वो है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इससे समझ में आ गया। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कह सकते हैं कि पक्षी आकाश में 2 घंटे से उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बात वही है कि वो 2 घंटे से उड़ रहे हैं और अभी भी तो वो उड़ ही रहे हैं। भाई इसमें टाइम मेंशन है कि हाँ भाई 2 घंटे से उड़ रहे हैं और अभी भी है, मतलब 2 घंटे से उड़ रहे हैं तो वो तो काम उतना हुआ और आगे उड़ भी रहे हैं, तो वो काम अभी भी ऑन गोइंग है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि आपको थोड़ा सा इंडिकेशन समझ में आ रहा होगा, सर टेंस ऐसे ही बनते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या इन प्रोसेस के अलावा भी कोई प्रोसेस है? क्या इन प्रोसेस के अलावा भी कोई प्रोसेस है? तो जैसे मैं बात करता हूँ, एक सेंटेंस देता हूँ, जैसे लिखा है मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर ये सेंटेंस है मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर बताइए क्या यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, या यहाँ पर परफेक्ट प्रोसेस है, या यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है? मतलब यहाँ पर इन तीनों प्रोसेस में से एक भी प्रोसेस नहीं है। तो फिर ये कौन सी प्रोसेस है? तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो एक्शन है, एक्शन तो होता है लेकिन यहाँ पर टाइम निश्चित नहीं है कि वो एक्शन कब होता है, उसका टाइम डेफिनेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक्शन जो है वो हो रहा है, प्रोसेस जो है वो तो हो रही है, इसीलिए इसका नाम दे देते हैं इनडेफिनिट प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस बन जाती है? इनडेफिनिट प्रोसेस होती है। ये जो इनडेफिनिट प्रोसेस है ये क्या करती है? ये इंफॉर्मेशन देने का काम करती है। किसका काम करती है? इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है उसके बारे में कि मैं पढ़ता हूँ, है ना। तो अगर पास्ट का करेंगे तो ये पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगेगा कि वह बाजार गया, तो उसके बारे में उसने इन्फॉर्म कर दिया। दूसरा अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये प्रेजेंट के बारे में इन्फॉर्म करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम बात करें जो इंडेफिनिट प्रोसेस होती है ये इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होती है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे एक्शन के टाइप्स हैं। ये हमारे क्या हैं? एक्शन के टाइप्स हैं। जब टाइम और एक्शन मिल जाता है तो इससे ही हमारा क्या बन जाता है? फिर टेंस बनता है ना। तो इसको हम अभी आगे समझने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना एक नोट्स तैयार कर सकते हैं अच्छे से, है ना। साथ ही साथ आप अपना एक नोट तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। अब बात करने वाले हैं स्टेप थर्ड में हम बात करेंगे। स्टेप थर्ड जो है उसमें हम बात करेंगे टाइम और वर्ब के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। टाइम और वर्ब के रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि जो टाइम है और वर्ब है इनमें रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो वर्ब होती है, या कह सकते हैं यहाँ पर वर्ब की जगह हम एक्शन रख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे कि एक्शन जो होती है, या इसके नीचे ही हम क्या कर देंगे? वर्ब कर सकते हैं, है ना। तो ये जो वर्ब होती है या एक्शन जो होता है वह किसके ऊपर डिपेंड करता है? वह डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होता है?
टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर ये हमारा इसका रिलेशन हो गया है कि हमेशा जो वर्ब या एक्शन होता है वह डिपेंड होता है टाइम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होता है? टाइम के ऊपर डिपेंड होता है, ना कि टाइम एक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। अब बात करेंगे स्टेप 4 में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टेप 4 में, जैसा कि हम टाइम के बारे में बात कर रहे थे। तो टाइम यहाँ पर अगर बात करें, टाइम जो है वो 2 पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो टाइम जो है वह है इंडिकेट करता है 2 टाइम को, और वो है पहला होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम में? जैसे मैं बात करूं 5 AM, तो 5 AM हमारा क्या है? ये जो 5 AM है वह हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित है, फिक्स्ड होता है। दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, या जिसको हम ड्यूरेशन बोल सकते हैं, पीरियड ऑफ ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा ड्यूरेशन होता है, पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें हम समझ सकते हैं, जैसे मैं बात करूं 7 आवर्स, 7 घंटे, तो ये हमारा क्या है? ड्यूरेशन है। अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, जैसे वो है 5 बजे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर टाइम बता दिया गया है, वो टाइम कैसा है? पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं निश्चित समय, निश्चित समय, और इसको बोलेंगे अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। ये अनिश्चित समय होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर अगला जो स्टेप है वह स्टेप है 5th। इस स्टेप में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार टेंस क्या है और टेंस के टाइप्स, इनके बारे में बात करेंगे कि टेंस क्या है और टेंस के टाइप्स। तो यहाँ पर बात करते हैं कि टेंस क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइम प्लस एक्शन, जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं कि हमारा जो एक्शन है वो कब हो रहा है ना, तो जब हम एक्शन का टाइम के साथ रिलेट कर देते हैं, इनको आपस में जोड़ देते हैं, तो फिर हमारा क्या बन जाता है? टेंस बन जाता है। जैसे अभी इसको हम देख सकते हैं और अच्छे तरीके से देख सकते हैं ना, अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको बात करूं, टाइम के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर देख सकते हैं टाइम के बारे में जैसे बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब एक्शन की बात करते हैं कि जो एक्शन है, एक्शन में बात किया था, पहला एक्शन बताया था इंडेफिनिट, सेकंड बताया था कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, थर्ड बताया था परफेक्ट प्रोसेस, एंड फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो टाइप्स हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाता है कि टाइप्स जो हैं वो इसी तरीके से बनते हैं कि हमारा जो एक्शन है वो किस टाइम हो रहा है। जब हम इसको आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा एक काइंड्स टेंस का बन जाता है। अब यहाँ पर हम यहीं पर फॉर्म्स को भी समझ सकते हैं। जैसे जो एक्शन है,
यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जो एक्शन है, एक्शन हमारी क्या है, ये एक्शन हमारी क्या है, वर्ब है। एक्शन हमारी क्या है, वर्ब है। और अगर हम वर्ब के फॉर्म्स की बात करें, वर्ब के फॉर्म की बात करें, तो वर्ब का जो फॉर्म है, यहाँ पर हम वर्ब के फॉर्म को समझ सकते हैं कि वर्ब का जो फॉर्म है, पहला फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है जो प्रेजेंट में आता है, सेकंड है जो पास्ट में आता है, और थर्ड परफेक्ट में आता है, और इसका जो नेक्स्ट फॉर्म है वह होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर जो होता है वह हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। नेक्स्ट की बात करें तो वह वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ईएस लगाते हैं, और यही बात अधिकांशतः टीचर बता देते हैं कि यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, इसको वो बी फोर्थ का नाम दे देते हैं। ये बी फोर्थ नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के इसको बनाया जाता है, और ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है जिसमें हम एस और ईएस लगा करके इसको सिंगुलर फॉर्म में बना देते हैं। तो यहाँ पर आप इससे टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस फॉर्म्स के माध्यम से आप टेंस को क्या कर सकते हैं, टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना समझ में आया। ये क्लास आज का क्लास 1 था। ये आज का क्लास 1 था। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए आगे की जो प्रोसेस है उसको हम क्लास 2 में पढ़ेंगे, और इसको बहुत शानदार तरीके से समझेंगे कि टेंस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया ना दोस्तों, तो आप टेंस आपका जो दिया गया होगा, जो भी सेंटेंस आपको दिया जाएगा एग्जाम में, उस सेंटेंस को आप देख कर के ही बता देंगे कि हमारा ये जो सेंटेंस दिया गया है वो यहाँ पर टेंस का कौन सा पार्ट है। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।